Good morning students. Today we will start exercise 1.4 of chapter first integers. इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would be the temperature be 8 degrees Celsius below zero, and what would be the temperature at midnight? हमें क्वेश्चन 5th में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन 5th में गिवन है टेम्परेचर 12 नून का. 12 नून को कितना टेम्परेचर था? 10 डिग्री सेल्सियस. और बोला है कि अगर वो डिक्रीज हो रहा था 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर एक घंटे वो कितना डिक्रीज होगा? 2 डिग्री सेल्सियस. और कब तक डिक्रीज होगा? मिडनाइट तक. तो हमें बताना है कि जो किस टाइम पर जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पर जो होगा वो टेम्परेचर होगा. और दूसरी चीज हमें ये बतानी है कि जो टेम्परेचर होगा मिडनाइट पर वो कितना होगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है टेम्परेचर एट बिगनिंग. स्टार्टिंग में जो हमें टेम्परेचर दे रखा है 12 नून का, वो कितना दे रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और जो रेट है चेंज होने की टेम्परेचर की वो कितनी गिवन है? 2 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. हर एक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा वो कम होता चला जाएगा. ठीक है, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? नेगेटिव से, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीज होता तो हम इसको रिप्रेजेंट करते पॉजिटिव से, डिक्रीज हो रहा तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से. तो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. ठीक है, अब देखो 12 नून को था 10 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर अब स्टार्ट होगा डिक्रीज होना, तो सबसे होगा 1 PM से. सो टेम्परेचर एट 1 PM. 1 PM कितना टेम्परेचर होगा? 10 - 2. 12 नून को था 10 डिग्री सेल्सियस. 12 बजे तो टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर 1 PM तक कितना होगा? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका होगा. तो इसमें से माइनस कर दिया हमने 2 डिग्री सेल्सियस. तो कितना आ गया? 8 डिग्री सेल्सियस. तो जो टेम्परेचर होगा वो 1 PM कितना होगा? 8 डिग्री सेल्सियस. उसी तरह से 2 PM पर 2 बजे कितना टेम्परेचर होगा? जब 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस है तो 1 घंटे बाद वो कितना कम हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. तो 1 बजे अगर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस था तो फिर वापस से वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो 8 - 2 कितना आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस. तो 2 बजे कितना टेम्परेचर हुआ? 6 डिग्री सेल्सियस. फिर 3 बजे कितना टेम्परेचर होगा? 6 - 2 डिग्री सेल्सियस. देखो 2 बजे था 6 डिग्री सेल्सियस, फिर वापस से 2 डिग्री कम होएगा, तो 6 - 2 कितना आ गया? 4 डिग्री सेल्सियस. हमें कब तक बताना है? हमें वो टाइम बताना है जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा. ठीक है, 4 बजे कितना टेम्परेचर होगा? 4 - 2. 3 बजे टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस, फिर वापस से 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 4 बजे कितना टेम्परेचर होगा? 2 डिग्री सेल्सियस. नाउ 5 बजे कितना टेम्परेचर होगा? देखो 4 बजे था 2 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे 1 घंटे बाद फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 2 - 2 कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस. तो 5 बजे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस. फिर 6 बजे कितना टेम्परेचर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस में से फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 0 - 2 तो कितना आ गया? -2 डिग्री सेल्सियस. फिर 7 बजे कितना टेम्परेचर होगा? 6 बजे टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वापस से 7 बजे 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो कितना हो जाएगा? -4 डिग्री सेल्सियस. माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस. तो यहाँ पर आ गया -4 डिग्री सेल्सियस. ये जो टेम्परेचर होगा ये कब होगा? 7 बजे. फिर 8 बजे कितना टेम्परेचर होगा? -4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस. 7 बजे टेम्परेचर था -4, फिर वापस से 2 डिग्री कम होएगा, तो कितना हो जाएगा? -6 डिग्री सेल्सियस. फिर 9 बजे देखेंगे, 9 बजे कितना टेम्परेचर होगा? -6 था 8 बजे, फिर वापस से -2 डिग्री कम होगा, तो कितना आ गया? -8 डिग्री सेल्सियस. और हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था कि एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, कि किस समय पर जो टेम्परेचर होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा. तो किस समय पर होगा -8 डिग्री सेल्सियस? 9 बजे. जब 9 बजेगी तो टेम्परेचर कितना होगा? -8 डिग्री सेल्सियस. So therefore at 9 PM the temperature will be -8 डिग्री सेल्सियस. फिर हमसे सेकंड पार्ट में पूछा था व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि मिडनाइट को क्या टेम्परेचर होगा. ठीक है,
फाइंड आउट द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि टेम्परेचर को क्या जो मिडनाइट होगा उसको क्या टेम्परेचर होगा। सो द टेम्परेचर एट मिडनाइट दैट इज 12 AM, ठीक है, कि 12 AM को क्या टेम्परेचर होगा ये हमको बताना है, ठीक है। 12 बजे तो कितना होगा, देखो रेट ऑफ चेंज टेम्परेचर कितनी है, -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। जो रेट चेंज हो रही है टेम्परेचर में, हर एक घंटे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो कितनी सेल्सियस हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है। तो देखो कि हमको देखना है टेम्परेचर मिडनाइट का, मतलब 12 घंटे का, तो 2 डिग्री सेल्सियस का हम इंटू कर देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एट 12 आवर्स, 12 आवर्स में कितना चेंज हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो टेम्परेचर में चेंज आएगा। अब हमें बताना है कि टेम्परेचर जो होगा वो मिडनाइट को कितना होगा। देखो दिन के 12 बजे कितना टेम्परेचर था, 10 था, कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या बताना है, जो रात के 12 बजे मतलब 12 AM हमें जो टेम्परेचर है वो बताना है कि कितना होगा। तो हमने बताया कि वो कितने रेट ऑफ चेंज होगा उसमें टेम्परेचर में, -24 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 प्लस -24, तो 10 प्लस माइनस कितना होता है, -24। जब हम 24 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर होगा मिडनाइट को कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। Now let's come to the question number 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for attempting any question. क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है कि क्लास टेस्ट में जो 3 मार्क्स हैं वो दिए जाते हैं सही होने पर। आंसर अगर सही है तो उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, +3, और अगर आंसर इनकरेक्ट है, गलत है, तो उस पर मार्क्स मिलेंगे -2, और अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। फर्स्ट में हमें बोला है कि राधिका का जो स्कोर था उसके टोटल मार्क्स कितने थे, 20 मार्क्स, ठीक है। अगर उसके 12 करेक्ट आंसर गए तो उसके कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट गए ये हमको बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमको ये बताना है। सेकंड में क्या बोला है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, कि मोहिनी का स्कोर जो था वो इस टेस्ट में कितना रहा, -5 मार्क्स। तो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, जबकि उसके जो आंसर करेक्ट थे वो कितने थे, 7। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम राधिका वाला बताएंगे कि राधिका का अगर स्कोर 20 मार्क्स था, उसने 12 करेक्ट आंसर्स करे, तो उसने कितने क्वेश्चंस जो थे वो इनकरेक्ट करे। नाउ देखो 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें हमें गिवन था कि राधिका ने स्कोर किया 20, गिवन क्या है, 20 मार्क्स उसका स्कोर था, उसके कितने करेक्ट आंसर्स गए, 12, ठीक है। उसने कितने करेक्ट करे आंसर्स, 12 करे, और हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर करेक्ट आंसर होगा तो उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, +3। उसके करेक्ट आंसर गए 12 और उस पर उसको मार्क्स मिलेंगे 3, तो 12 × 3 कितना हो गया, 36। तो उसका मतलब उसको करेक्ट आंसर्स पर टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 36, ठीक है। फिर मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, ये तो था कि उसको जो उसके आंसर्स करेक्ट गए हैं उस पर 36 टोटल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर उसको कितने मार्क्स मिलेंगे उसके इनकरेक्ट आंसर्स पर, तो कैसे निकालेंगे, उसमें टोटल स्कोर कितना करा, उसका टोटल स्कोर था 20, उसके मार्क्स कितने आए क्लास टेस्ट में, 20 आए। करेक्ट आंसर्स होने पर उसको कितने मार्क्स दिए गए, 36, माइनस कर देंगे 20 में से। अगर मैं टोटल मार्क्स में से अगर मैं करेक्ट आंसर जो उसके गए वो माइनस कर दूँ तो जो बचे हुए मार्क्स होंगे वो किसके होंगे, इनकरेक्ट के। तो 20 - 36, तो कितना आ जाएगा, 36 में से 20 माइनस करेंगे 16 आ गया। 36 बड़ा है, 36 का साइन है माइनस, तो माइनस का 16। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसको कितने मार्क्स दिए गए इनकरेक्ट आंसर्स पर, माइनस के 16। अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे उसने इनकरेक्ट करे, ठीक है। उसने कितने क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करे जो इनकरेक्ट थे, तो देखो उसको कितने मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर्स पर, -16। और वैसे अगर कोई आंसर इनकरेक्ट होगा तो उस पर कितने मार्क्स दिए जाएंगे, -2। सॉल्व कर लो, 2 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स। सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स विल बी 8। कितने हुए, 8। नाउ 6 का सेकंड क्या था, हमें
है, मोहिनी ने कितना स्कोर करा क्लास टेस्ट में, -5 मार्क्स। ठीक है, उसने कितने करेक्ट आंसर्स करे, 7। उसके जो आंसर्स थे कितने करेक्ट थे, 7 करेक्ट थे। और हमें पता है कि अगर कोई आंसर करेक्ट है तो उसका कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके 7 करेक्ट थे तो कितने हो गए, 21 मार्क्स। तो उसका मतलब करेक्ट आंसर्स पर कितने मार्क्स मिले, 21 मार्क्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसके जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट होंगे उस पर उसको कितने मार्क्स मिले होंगे। उसका टोटल स्कोर था -5, मतलब उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, -5 मिले। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे कि उसको कितने करेक्ट आंसर्स पर मार्क्स मिले, तो 21 मिले। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, -26। तो इसका मतलब उसको इनकरेक्ट आंसर्स पर कितने मार्क्स मिले हैं, -26। सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसके कितने क्वेश्चंस थे जो इनकरेक्ट थे वो हम फाइंड करेंगे। तो देखो उसको जो इनकरेक्ट आंसर्स पर मार्क्स मिले हैं वो है -26। और हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा उस पर मार्क्स दिए जाएंगे -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 13। तो इसका मतलब उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इनकरेक्ट है वो कितने हैं, 13। Now let's come to the last question, that is question number 7. Question 7 है, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descents start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? क्वेश्चन 7 में हमें क्या गिवन है कि एलिवेटर उतर रही है, डिसेंड मतलब उतरना, कहाँ, माइन में। ठीक है, किस रेट से उतर रही है, 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर जो उतरना है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अबाउट द ग्राउंड लेवल 10 मीटर अबव। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना टाइम उसको लगेगा टू रीच -350 मीटर, मतलब डेप्थ में जाने में, कितना डेप्थ में जाने में, -350 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जो एलिवेटर है उसकी इनिशियल हाइट हमें गिवन है, कितनी गिवन है कि एलिवेटर अभी कहाँ पर है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। सो गिवन है हमारे पास इनिशियल हाइट 10 मीटर। कहाँ तक जाना है, डेप्थ भी गिवन है -350 मीटर। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस टू डिसेंडेड बाय द एलिवेटर, देखो -350 -10, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, -360 मीटर। कितना डिस्टेंस है, माइनस का 360 मीटर डिस्टेंस है। और हमें गिवन है टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड, कि कितना टाइम लगेगा एलिवेटर को उतरने में, 6 मीटर उतरने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। अगर वो 6 मीटर उतरेगी तो उसको 1 मिनट लगेगा। ठीक है, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, -360 मीटर, कितना कवर करना है, 360 मीटर। अगर उसको 6 मीटर उतरने के लिए 1 मिनट लग रहा है तो उसको -360 मीटर उतरने में कितना टाइम लगेगा, उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, 60 से, किससे करेंगे, 6 से करेंगे, क्योंकि 1 मिनट लग रहा है उसको 6 मीटर उतरने में, उसको उतरना है टोटल 360 मीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ गया -60। ठीक है, तो दैट मीन्स उसको कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। कितने लग जाएंगे, 60 मिनट लग जाएंगे। और 60 मिनट को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 आवर लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स 1 आवर उसको लगेगा उस एलिवेटर को उस माइन शाफ्ट में उतरने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि यहाँ पर खत्म होता है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी यहाँ खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 2 वो स्टार्ट करेंगे।